तो सुमित जी, ये आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन हो गया है। रिपोर्ट हमने आपको भेज दी है। ये रिपोर्ट आपकी बनी हुई है और इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है वो आपको हम सारी चीजें समझा देते हैं। देखिए, जो आपने प्रश्न पूछे हैं उसके उत्तर इसी रिपोर्ट में आ रहे हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। एक आपने पूछा है कि मुझे एक डिसऑर्डर है जिसमें मैं बार बार एक ही तरह के काम को करता रहता हूँ। ये एक मेंटल प्रॉब्लम है, एक डिसऑर्डर होता है, ये ओसीडी इसको कहते हैं। देखिए, छठे घर का मंगल और 12वें घर का चंद्रमा और दोनों की एक दूसरे पे दृष्टि, ये जब भी हो जाता है कुंडली में, मतलब आपकी कुंडली की हम बात कर रहे हैं, ये कॉमन नहीं है। लेकिन आपकी कुंडली में जो अलग जो ग्रह नक्षत्र भी बैठ गए हैं, जैसे शुक्र बैठ गया है तीसरे घर में जाके, केतु यहाँ पर नीच का हो गया है, तो इस कारण से मंगल और चंद्रमा की खराबी आ गई है। अब ये मंगल चंद्रमा यहाँ पर डिसऑर्डर को उत्पन्न करेंगे, क्योंकि मंगल है हमारे शरीर का खून, चंद्रमा है हमारा मन। तो केतु और राहु, इन दोनों के कारण ये मंगल और चंद्रमा आपके खराब हो गए कुंडली में, इसलिए डिसऑर्डर आ गए। उपाय अभी हम लास्ट में बताएंगे आपको। अभी हम आपको बता रहे हैं कि परेशानी कहाँ से आ रही है, उसकी जड़ क्या है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए, सूर्य ग्रह की अभी आपकी महादशा चल रही है और अंतरदशा चल रही है शुक्र ग्रह की। अगर सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में देखें तो यहाँ पर सूर्य ग्रह बन जाते हैं मारक, और शुक्र ग्रह जो हैं वो योग कारक तो हैं लेकिन कमजोर होकर बैठ गए तीसरे घर के अंदर जाके। यानी जो भी वर्तमान आपका समय चल रहा है सूर्य का शुक्र का, वो दोनों ही समय आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है, इसलिए परेशानी जब ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हमें समझने वाली ये बात है कि एक तो ग्रह नक्षत्र जो हमारे जन्म के समय से स्थापित हो गए हमारी जन्म कुंडली में, जैसे कि शुक्र तीसरे घर का, मंगल चंद्रमा छठे में 12वें में, और इसमें से किसी उसी ग्रह की अगर अंतरदशा महादशा चल जाए तब ज्यादा परेशानी हमको बढ़ जाती है। तो वही ये भी आपके साथ यहाँ पर हो रहा है। इसका उपाय अभी हम आपको बताएंगे। ये है मेन प्रॉब्लम, जो हमारे ग्रह नक्षत्र हमको अच्छा फल दे नहीं रहे हैं और मारक ग्रह हमको बुरा फल दे रहे हैं। अब देखिए, इसके उपाय आपको क्या करना है, ताकि आपका वर्तमान का जीवन तो सुधरेगा ही इन उपायों से, साथ में आपको भविष्य में भी राहत मिलती जाएगी हर कार्य में। तो आपको जो उपाय करना है, सूर्य और शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का, सूर्य का मंत्र है ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, शुक्र का मंत्र है ओम शुक्राय नमः। ये बीज मंत्र का रोजाना आप 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रुद्राक्ष की माला से जाप करिए। अगर रोजाना जाप नहीं कर सकते हैं तो सूर्य के बीज मंत्र का रविवार को और शुक्र के बीज मंत्र का शुक्रवार को जरूर से जाप करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। रोजाना बीज मंत्र का जाप हम इसलिए आपको सलाह देते हैं क्योंकि देखिए, आप अगर हर हफ्ते इनके वार को जाप करेंगे तो आप महीने में सिर्फ 4 बार ही जाप कर पाएंगे, जिससे कि फिर रिजल्ट में भी कमी आएगी। ये उसी तरीके से है कि हमने आपको एक रत्न पहनने की सलाह दी, लेकिन आपने असली रत्न ना धारण करते हुए आपने एक लोकल क्वालिटी का रत्न धारण कर लिया, या हमसे ही एक कम मूल्य का एक रत्न मंगवा लिया। अब वो कम मूल्य का रत्न तो कम ही रिजल्ट देगा, और अगर आप ट्रिपल ए क्वालिटी का कोई अच्छी क्वालिटी का रत्न धारण करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता। तो ऐसे ही हमारे बीज मंत्र में भी है। बीज मंत्र का हम रोजाना जाप करेंगे तो हमें जल्दी जल्दी जाप की संख्या पूरी होगी और आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की जो ओरा है हमारे आभा मंडल में हमको जल्दी जल्दी बनती हुई नजर आएगी। इसलिए हम कहते हैं कि रोजाना जाप करना चाहिए। सरकारी नौकरी के योग बहुत ही कम है आपकी कुंडली में, लगभग ना के बराबर हैं। व्यवसाय के योग इस कुंडली में ज्यादा है, और अगर व्यवसाय की बात करें या नौकरी की ही बात करें तो शनि ग्रह की फील्ड में जाके आपको व्यवसाय और नौकरी करना चाहिए, क्योंकि लग्नेश हैं आपके शनि, लग्न में बैठे हुए हैं, और कर्म स्थान में भी जो उनकी राशि है उच्च राशि तुला आ रही है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लाभ देंगे वो। कर्म जो भाग्य लग्न स्थान में शनि बैठकर यहाँ पर अपने 7वें घर को देख रहे हैं, जो कि डेली इनकम का घर है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शनि का आप काम करते हैं तो शनि ग्रह के बहुत सारे काम होते हैं, हम आपको एक लिस्ट भेज देंगे, उसमें से आप देख लेना। नौकरी करेंगे तो भी बेहतर और व्यवसाय करेंगे तो भी बेहतर, दोनों ही अच्छे हैं। सरकारी नौकरी में यहाँ पे कमी आ जाती है क्योंकि सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है।
राहु, केतु, मंगल, चंद्रमा, सूर्य, ये सभी ग्रह आपके हैं अशुभ। बाकी के सारे ग्रह जो आपके बच गए, शनि, गुरु और शुक्र भी आपके योग कारक हैं, बुरे नहीं है वो, लेकिन कमजोर होकर बैठ गए, इसलिए अच्छा अंतरदशा का आपको अच्छा फल नहीं मिल रहा है। ये है आपके ग्रहों का हाल, जो आपका प्रश्न आपने पूछा था। अब आपको कौन कौन से उपाय अभी वर्तमान में करना है जिससे वर्तमान भी सुधरे और भविष्य भी सुधरे। देखिए, नीलम रत्न और पन्ना रत्न आप लाइफ टाइम के लिए पहन लीजिए, क्योंकि आपके भाग्य और लग्नेश इन दोनों का ये रत्न है और दोनों की स्थिति इस कुंडली में अच्छी है। यह आपको हमेशा लाभ देने वाले हैं, नीलम और पन्ना। इसके बाद गले में 4 मुखी, 6 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष का एक एक दाना लाल धागे के अंदर डालकर गले में धारण कर लीजिए, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कम से कम ये 3 रुद्राक्ष तो पहन ही लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पहन सकें तो 14 मुखी रुद्राक्ष और 13 मुखी रुद्राक्ष जीवन में एक बार, नेपाली रुद्राक्ष बड़ी साइज का, यानी करीबन 15 से 20 mm साइज का, एक बार जरूर से धारण करना आप अपने गले में। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। और 14 मुखी रुद्राक्ष आपने धारण कर लिया, इस शनि को आपने मजबूत कर लिया, तो शनि की 7.5 महादशा अंतरदशा में आपको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसको अकेले को अच्छा कर लिया जाए तो वो पूरी कुंडली को लगभग अच्छा कर देता है। शनि और गुरु, ये 2 ग्रह ऐसे होते हैं। तो आप 14 मुखी भी एक बार जरूर से धारण कीजिएगा। इसके बाद अगला उपाय, एक बीज मंत्र का हमने बता दिया आपको करने का। अगला उपाय है सूर्य व शुक्र ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की स्थापना अपने घर के मंदिर में करिए। रोजाना पोटली कवच का दर्शन करें, स्पर्श करें, इससे भी आपको लाभ मिलने लग जाएगा। और एक नवग्रह औषधि का ताबीज इसको गले में धारण कर लीजिए, ताकि जो आपके मारक ग्रह जो ज्यादा हैं वो आपको योगकारक परिणाम देने लग जाएंगे। बस इतना सा उपाय कर लीजिए, इससे आपकी जो नवग्रह औषधि ताबीज आप धारण करेंगे उससे मंगल चंद्रमा भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये जो ओसीडी की मेंटल प्रॉब्लम है ये भी आपकी दूर हो जाएगी, और आपको शांति मिलेगी मन में। ताबीज धारण करने के बाद प्रसन्नता बढ़ेगी, आपका मन का भटकाव बंद होगा, नींद में भी आपको ये राहत दिलाएगा और आपके दिमाग की शक्ति को भी बढ़ाएगा। साथ में आपको, क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम आपने एक बताई है ओसीडी की, अगर आपको नींद में समस्या हो तो निद्रासन पोटली कवच को अपने तकिए के अंदर डालकर उस तकिए को यूज करना शुरू कीजिए। आपकी नींद की समस्या भी 2-3 दिन में ही, और कई बार तो पहले ही दिन में खत्म हो जाती है निद्रासन पोटली कवच से। तो यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन समाप्त होता है। आप ये उपाय करिए जो हमने बताए हैं। कौन सा उपाय करने में कितनी दक्षिणा लगेगी, यानी रत्न आपके किस मूल्य के आएंगे, रुद्राक्ष, पोटली कवच, नवग्रह ताबीज, सब हमने आपकी रिपोर्ट में लिख कर दिया है। आप देख सकते हैं अपनी रिपोर्ट कर, और आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं आगे की जानकारी के लिए। ओम नमः शिवाय। नमस्ते किशोर चंद्र जी, ये आपका ओरा टेस्ट अध्ययन हो गया है। रिपोर्ट हमने आपको व्हाट्सएप पर भेज दी है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है वो हम आपको सारी चीज़ें समझा देते हैं अच्छे से। आपका ओरा टेस्ट अध्ययन हुआ है, आपने विशेष टेस्ट करवाया है जिसमें आपने आपके चक्रों के बारे में भी पूछा है, शरीर के सबकी जानकारी दे देते हैं। जो नॉर्मल टेस्ट होता है ओरा, उसके अंदर चक्रों की जानकारी नहीं आती है। देखिए, सबसे पहले ग्रहों की बात करते हैं। आपका सूर्य ग्रह है पॉजिटिव 50%, चंद्रमा नेगेटिव 100%, मंगल ग्रह नेगेटिव 50%, बुध ग्रह पॉजिटिव 100%, गुरु ग्रह पॉजिटिव 100%, शुक्र ग्रह नेगेटिव 100%, शनि ग्रह नेगेटिव 100%, राहु ग्रह नेगेटिव 100% और केतु ग्रह भी नेगेटिव है 100%। ये है आपके 9 ग्रहों की स्थिति, कौन सा ग्रह आपका पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। इसके बाद बॉडी की एनर्जी आपकी 50% ही आ रही है। हर व्यक्ति की बॉडी की एनर्जी कम से कम 100% की होना चाहिए, क्योंकि बॉडी की एनर्जी ही जो है वो हमारे भाग्य का कारक होती है, हमारे धन मिलने का, हमारे जो हमको नौकरी व्यवसाय में सफलता का कारक, और हमारे स्वास्थ्य का कारक होती है। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की एनर्जी अभी कम है, तो कुछ चीज़ें आपने हो सकता है ऐसी धारण करके रखी हो शरीर पर जो आपकी बॉडी की एनर्जी घट रही हो, या फिर कुछ नेचुरल रूप से आपकी बॉडी की एनर्जी कम हो सकती है। तो जब अभी हम जो उपाय बताएंगे, ये उपाय आप करेंगे तो इससे आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़ने लग जाएगी, और जो भी शरीर पर आपने पहने हो वो आपको 100% लाभ नहीं दे रहा है, ये तो पक्की बात है। क्योंकि अगर वो शरीर पर पहनी हुई चीज आपको लाभ दे रही होती तो अभी बॉडी की एनर्जी आपकी 100% ऑटोमेटिक आ जाती।
आध्यात्मिक एनर्जी आपकी 50% है, ये भी कम है। भगवान में थोड़ी सी भक्ति को बढ़ाइए, थोड़ी सी पूजा पाठ को बढ़ाइए, तो आध्यात्मिक शक्ति आपकी 100% हो जाएगी। और जैसे ये 100% होगी, आपके जीवन में एक सुरक्षा घेरा, चारों तरफ भगवान का आशीर्वाद बनने लग जाएगा, जो कि आपको नेगेटिव चीजों से बचाने लग जाएगा। तंत्र बाधा आप पर कोई भी नहीं है, प्रेत बाधा भी नहीं है, आप मुक्त हैं इससे। मंगल दोष नहीं है, कालसर्प दोष भी नहीं आया है आपके ओरा टेस्ट में। आपकी रिपोर्ट के अंदर सारी चीजें हमने मेंशन करके दी हुई है, सब लिखा हुआ है। लेकिन पितृदोष आया है आप पर। ये जो पितृदोष है, ये आपके पितृ पक्ष यानी पिता की तरफ से आया हुआ है, बना हुआ है, और ये छठी पीढ़ी से बना हुआ है, यानी ये काफी लंबे समय से आप पर चलता आ रहा है। अब छठी पीढ़ी कौन सी हो गई? एक हो गए आप, एक आपके पिताजी, एक आपके दादाजी, ये 3 पीढ़ी। आपके परदादा चौथी पीढ़ी, परदादा के जो पापा हैं वो आपकी 5वीं पीढ़ी, और उनके जो दादाजी थे ये आपकी छठी पीढ़ी। तो वहां से ये पितृदोष कंटिन्यू चला आ रहा है, जो कि आप तक पहुंच गया है, क्योंकि पितृदोष वायरस की तरह फैलता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता जाता है जब तक कि इसको शांत करके रोका ना जाए। अगर आपने अभी इसको नहीं रोका तो ये आपके आगे आपके बेटे में भी जाएगा, और अगर बेटा हो चुका है तो जा चुका होगा, और साथ में आपके पोते पर भी जाएगा। इसलिए इसको यहाँ पर रोकना बहुत जरूरी है। इसकी शांति और एक छोटी सी विधि होती है, वो कराकर। वो भी क्या उपाय है हम बताएंगे आपको। पितृदोष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे साथ हमारे पूरे परिवार को लेकर दुखी कर देता है, परेशान कर देता है। देखिए, कालसर्प दोष, मंगल दोष, ये तो उस व्यक्ति के होते हैं जिसको ये आ रहा है, जैसे कि जो टेस्ट करवा रहा है उसी व्यक्ति के बारे में पता चलता है। पर पितृदोष इतना ज्यादा भयानक परिस्थिति उत्पन्न करता है कि आपके साथ आपके एक तो पूरे फैमिली मेंबर्स को परेशान करता है, साथ में जो आपके पितृ जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको भी परेशान करता है, उनको भी शांति मिलने नहीं देता है। तो जब आप पितृदोष का उपाय करते हैं तो आप लोगों जो जीवित है उनको राहत तो मिलती है, साथ में जो मृत हैं जो चले गए इस दुनिया से उनको भी राहत मिलती है, क्योंकि वो बंधन में पड़े रहते हैं पितृदोष के कारण, और जैसे आप शांति पूजन करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद अगला बताते हैं आपको हम, ये आपके ग्रहों की स्थिति हमने बता दी और कौन से दोष है आपको ये बता दिया है। इसके बाद चक्रों की स्थिति आपने पूछी थी, तो देखिए मूलाधार चक्र आपका जागृत है, 60% ये जागृत है। स्वादिष्टान चक्र जो है 50% आपका जागृत है। इसके अलावा सारे चक्र आपके अभी बंद हैं, इनएक्टिव हैं, कोई जागृत उसमें नहीं है। अब मूलाधार में भी काम करने की जरूरत है, मेडिटेशन जैसा आप करते हैं, आपने बताया कुछ रेकी वगैरह से भी आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप उसी को आगे कंटिन्यू करते जाइए। मूलाधार भी आपका 100% जागृत हो जाएगा, स्वादिष्टान भी आपका 100% जागृत हो जाएगा। ओम नमः शिवाय का जाप करने से, मेडिटेशन में जाने से, इनसे ये चक्र जागृत हो जाते हैं, हमें अच्छा रिजल्ट देने लग जाते हैं। चक्र जागृत होने के बाद व्यक्ति की जो क्षमता होती है काम करने की, जो जीवन में जो रिजल्ट है सफलता के, वो तो अच्छे मिलने लग जाते हैं। अगर व्यक्ति अपने 9 के 9 ग्रहों को ही अच्छा कर ले तो उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ तो हम बात कर रहे हैं चक्रों की, जो कि एक और लेयर होती है हमारी सफलता की। पहले व्यक्ति के ग्रह अच्छे हो जाने चाहिए, उसके बाद उसके नक्षत्र हो जाने चाहिए अच्छे, बॉडी की एनर्जी सबसे पहले अच्छी हो जानी चाहिए, और फिर अगर चक्र भी अच्छे हो गए तो व्यक्ति को सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाती है, यानी सफलता का लाभ, क्षेत्र, एरिया, परसेंटेज और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये है आपके चक्रों की स्थिति। अब वर्तमान में अगर देखें आपका ये जो ओरा टेस्ट हुआ है, तो कौन से ग्रहों की ओरा बन रही है। कलर की अगर बात करें तो ग्रीन और येलो कलर की ओरा आप पर अभी बन रही है वर्तमान में, यानी आपका जो रत्न आया है वो है पुखराज और पन्ना। बहुत अच्छे रत्न है, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, साथ में पहने जा सकते हैं, मित्र ग्रह होते हैं दोनों। आप एक पुखराज रत्न को अपनी पहली उंगली में धारण कीजिए, राइट हैंड की, और पन्ना रत्न को, ग्रीन कलर जो है पन्ना रत्न, सबसे छोटी उंगली में धारण कीजिए। ये है आपके रत्न, आपके ओरा टेस्ट के अनुसार ये आपको अच्छा लाभ देंगे। पन्ना पुखराज रत्न समृद्धि लाएगा जीवन में, धन की स्थिति को अच्छा करेगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। पन्ना रत्न जीवन में स्थिरता लेके आएगा, तनाव को खत्म करेगा, और आपके जो बहुत सारे झंझट होते हैं उसको भी खत्म कर देता है, प्रसन्नता को बढ़ाता है, और बहुत सारे रिजल्ट इनके और भी है। हमने लगभग हर रत्न का और हर ग्रह का वीडियो इस YouTube चैनल पे बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, डिटेल में वीडियो दी हुई है हर ग्रह की और हर रत्न की। ये 2 रत्न आपको पहनना चाहिए। गले में रुद्राक्ष, 4 मुखी, 10 मुखी और गणेश रुद्राक्ष, ये 3 रुद्राक्ष को अभी वर्तमान में आप धारण कीजिए, ये आपको बहुत अच्छा फल देंगे। लाल धागे के अंदर
काले धागे के अंदर आप धारण कर सकते हैं, सोने चांदी की चेन में भी पहन सकते हैं। इसके बाद कलर, येलो और ग्रीन कलर के आप कपड़े पहनिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा। गुरुवार को आप पीला कपड़ा पहनिए, पीले कलर, और बुधवार को आप ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए। और अगर रोजाना पहन सकें अल्टरनेट करके, यानी एक दिन पीला एक दिन हरा, तो ये कलर आपकी बॉडी में जल्दी जल्दी जाने लग जाएगा। और जब कलर की कमी जल्दी से पूरी होगी आपकी बॉडी में, आपको रिजल्ट भी जल्दी मिलेंगे। और अगर आप हर वार को पहनेंगे तो फिर वो एक एक जो महीने में 4 बार आपको गुरुवार मिलेंगे, 4 बार आपको बुधवार मिलेंगे, फिर उस तरीके से कलर जाएगा आपकी बॉडी में। काले कलर से, नीले कलर से, चितकबरे कलर से, मल्टी कलर से, इल्यूजन कलर से आपको बचना है। ये कलर आपको नहीं धारण करना है। साथ में आप व्हाइट कलर भी धारण ना करें, रेड कलर भी ना पहने, और जो चमकीला रेड कलर व्हाइट कलर होता है, स्पार्कल व्हाइट होता है जो, वो भी आप धारण ना करें, वो आपको नुकसान देगा। इसके बाद अगला उपाय, गुरु और बुध ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की स्थापना अपने घर के मंदिर में कीजिए। रोजाना पोटली कवच का दर्शन करें, स्पर्श करें और पूजा पाठ करें, इससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद नवग्रह औषधि का ताबीज, इसको आप गले में धारण कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके जितने भी नेगेटिव ग्रह हैं सब आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। इससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा ग्रहों का। इसके बाद गुरु और बुध ग्रह की औषधि पानी में 1 चम्मच डालकर रोजाना उस औषधि से वैदिक स्नान करना शुरू कर दीजिए, ग्रहों के मंत्र को बोलते हुए। आप चाहे तो गुरुवार को गुरु का मंत्र बोल सकते हैं, बुधवार को बुध का मंत्र बोल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे रिजल्ट आपको जब मिलेंगे आप जब रोजाना स्नान करेंगे उस औषधि से, और बुध के बाद गुरु का मंत्र ये जापते जाइए, जैसे कि ओम बुधाय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ये 2 मंत्र का जाप करते जाइए और स्नान करते जाइए, अपने शरीर में पानी डालते जाइए। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे जीवन में। एक आप ये वाला उपाय करिए। अब आते हैं आपके पितृदोष वाले उपाय पे, क्योंकि उसको करना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या उपाय है, शनिवार के दिन सूर्य और शनि ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली का दान 5 शनिवार को ये उपाय करना है। ब्रह्मास्त्र कवच पोटली का दान शनि मंदिर में या भैरव मंदिर में उस पोटली कवच का दान गुप्त रूप से कर देना, बिना किसी को बताए। इस पोटली का दान करने से पहले इसको अपने सिर पे से उबार कर, अपने घर के हर सदस्यों के सिर पे से उबार कर, और अपने जो भी जेंट्स सदस्य हैं, लेडीज सदस्य हैं, उनके भी सिर से उबार लीजिए और गुप्त दान कोई भी एक मेंबर करके आ जाइए। 5 शनिवार ये दान करना है। शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में दान होना चाहिए। इससे आपका पितृदोष खत्म होना शुरू हो जाएगा। पहले ये करना है, इसके बाद में पितृदोष यहीं पे खत्म नहीं होगा। इसके बाद पूरा परिवार मिलके, जितने ज्यादा जेंट्स आपके यहाँ के साथ में हो सकें, जैसे कि आपका आप हो गए, आपके बेटे, भाई, बंधु, चाचा, भतीजे, जितने मेंबर हो सके ज्यादा से ज्यादा, जिनसे भी आपकी बात बनती है, आप सभी जाइए और पितृदोष की शांति पूजा करवा लीजिए। उससे आपको ये पितृदोष खत्म हो जाएगा जीवन में लाइफ टाइम के लिए। तो पहले पोटली कवच का दान कर दीजिए आप, उसके बाद पितृदोष की एक शांति पूजा करा दीजिए, जिससे कि पितृदोष अभी तक का जितना भी बना है वो सब खत्म हो जाएगा। तो एक ये उपाय करना है। यहाँ पे आपका ओरा टेस्ट समाप्त होता है। हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब ये जो रत्न, रुद्राक्ष, पोटली कवच, औषधि, ये जो भी हमने बताया है, पितृदोष की पोटली कवच जो बताया है, इसकी कितनी दक्षिणा होती है, कितने में ये तैयार हो जाते हैं, इस सब की जानकारी आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। आप वहाँ पर मैसेज करके आगे की जानकारी ले सकते हैं और आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ओरा टेस्ट समाप्त है। किशोर जी, ओम नमः शिवाय।